जय माता की दोस्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। चौथा अध्याय, धन, सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। इंद्र देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, वह जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनकी श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वह अपने कटाक्ष से शत्रुओं को भयभीत कर देती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पड़ती है। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर देती हैं। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के साथ देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्जना तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवियों की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत के व्यापक हैं, समस्त देवताओं और महिषा ऋषियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने की भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी स्वयं नहीं कर सकते। भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, विशुद्ध अनंत करण वाले पुरुषों की हृदय में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उस भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अगम रूप का असुरों का नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सक्षम युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चित्रों को हम जिस प्रकार वर्णन करते हैं, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम यह तीनों गुण मौजूद हैं। जो भी दोषों के साथ आपका संघर्ष ज्ञान पाते हैं, आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, आयाकृता, पराप्रगति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवताओं की स्तुति लाभ करते हैं, वह स्वयं इसलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी स्तुति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको सवधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचरित महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों में रहित है, जितेंद्रिय तत्व को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अधिगिंध के मनोहर पदों के पाठ, सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद, भगवती छयों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा आप ही हैं। आप आशक्ति शून्य हैं। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के रसस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपके मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाले उत्तम मनोहर कांति के कामनीय आप ही हैं।
महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा अपने उस प्रहार किया। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय हुआ है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि विशाल सेना आपने क्षण भर में ही अपने क्रोध से नष्ट कर दी। सदा प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वह ही देश में सम्मानित पाते हैं। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं रहता तथा वह अपने स्वस्थ स्त्री पुत्र भ्रातृओं के साथ वह भाग्यवान माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के कर्म करते हैं, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोगों की निश्चय अभिष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता, संकट और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कोई नहीं है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिला तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप कर रहे थे, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म कर देती हैं। इससे एक रहस्य है, यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों में पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खंड के तेज पुण्य की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूता प्रभाव से असुरों की आंख फूट नहीं गई। उसमें कारण क्या था कि वे मनोहर ऋषियों में युक्त चंद्रमा के समान आनंदमय आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपको शील दुराचारी को बुरे प्रताप को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है, कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है, जिनकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम उन असुरों का भी नाश करने वाला है, जो भी कभी देवताओं को पराक्रम भी नष्ट नहीं कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट करती हैं आप। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को व्यस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा कहाँ है? हृदय में कहाँ है? युद्ध में दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप ही में ही देखी गई है। हे माता, अपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगघात खंडक से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से और धनुष की धनकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर अपने उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचारते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस पृथ्वी पर रक्षा करें। आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खंड, शूल तथा गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और आनंद वन की दिव्य पुरुषों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की तथा देवी से प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं,
तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी बस इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं आपने, अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने में ही आप हमें वर देना चाहती हैं तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन दें, हम लोगों के महान संकट निवारण कर दें तथा हमें अंबिके फलने फूलने दे। जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उसकी धन और तथा स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आप सदा ही प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए, हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित पढ़ने चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी वह तथा कथा मैंने यह सुनाई है। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वह देवी असुरों तथा शुंभ निशुंभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब कथा मेरे मुंह से सुने, मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। जय माता की।